प्रेज लॉर्ड डियर पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी। क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? यस, डेफिनेटली यू वांट टू डू। आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं और यही कारण है कि आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। सो मेरे भाई मेरे बहन, इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं आपको मेन टॉपिक के ऊपर लेकर के चलना चाहता हूं, हाउ टू प्लीज गॉड। हर एक विश्वासी, हर एक मसीह का दिल की इच्छा है, दिल से वो एक ही बात को चाहता है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करें। जी हाँ मेरे भाई, लेकिन कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि आखिर परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करें। सो आज वही बातों को मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से निकाल करके आपके सामने देना चाहता हूं और यह आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके जीवन के अंदर आशीष का कारण होगी और आप कुछ ना कुछ जरूर से सीखेंगे। और इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा हुआ है। जितने भी व्यूअर्स हैं, जी हाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो चलिए, आज सब परमेश्वर से आशीष मांगते हैं और परमेश्वर से एक ही बात को कहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे अनुग्रह दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे भरपूरी दे। और यही पूछते हैं कि परमेश्वर से आशीष को कैसे प्राप्त करें। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति आज आकर के जो मेरे पास आते हैं, चर्च के अंदर आते हैं, लोग पूछते हैं कि हम कैसे परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म करे हैं, आपको चंगाई दी है, आपको छुटकारा दिया है। और ये सब करके परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर आपने परखा, जांचा और जाना है कि परमेश्वर भला और विश्वास योग्य परमेश्वर है। पर अब समय यह है कि मैं और आप इस बात के ऊपर ध्यान करें कि एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को भाए या जो परमेश्वर को पसंद आए, जिससे परमेश्वर खुश हो, वो कैसे जिया जाए। बजाय इसके कि हम इन बातों को खोजें कि परमेश्वर से आशीष कैसे प्राप्त करें, आज समय यह है मेरे भाई मेरे बहन कि अब मैं और आप एक ऐसा जीवन जिए जिससे परमेश्वर को आशीष मिले, जिससे परमेश्वर खुश होता है। और इसीलिए दाऊद कहता है, ओ माई सोल ब्लेस द लॉर्ड, ओ माई सोल। परमेश्वर को धन्य कहना मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर को आशीष मिले जिससे परमेश्वर खुश हो। आखिर कौन सी वो बातें हैं जिनसे परमेश्वर खुश होता है? सबसे पहली चीज मेरे भाई मेरे बहन, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 33 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, सबसे पहले, क्योंकि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली चीज परमेश्वर कैसे खुश होता है, परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, वो है कि जब आप परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोजते हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर सबसे बढ़कर के, सबसे अधिक उसे इस बात से आदर मिलता है जब आप और मैं उसकी धार्मिकता और उसकी सच्चाई के अंदर जीते हैं, जब मैं और आप उसके राज्य को खोजते हैं। ध्यान रखिए, जब आप परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज में रहते हैं, इस बात से परमेश्वर को आदर मिलता है, इस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है और इस बात से मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर का हृदय आनंदित होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऑल द थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू, यानी कि और जो चीजें हैं वो इनाम के तौर पे आपको मिल जाएंगी। आज जिन आशीषों के पीछे मैं और आप भाग रहे होते हैं, जिन चीजों को पाने के लिए भाग रहे होते हैं, ध्यान रखिए, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे और आपको सिर्फ एक काम करने की जरूरत है और वो ये है कि पहले परमेश्वर को प्रसन्न करना है। द अल्टीमेट पर्पस, द अल्टीमेट गोल ऑफ योर एंड माई लाइफ एज ए बिलीवर इज टू प्लीज गॉड। मेरे और आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की धर्म और परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के राज्य की खोज होना चाहिए। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है। दूसरी बात जिस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर के निकट आए। ध्यान रखिए, जब एक बच्चा अपने माता पिता के निकट आता है या निकट रहता है, इट
pleases their heart, ये उनके दिल को खुश करता है, उनके दिल को प्रसन्न करता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 8 वचन के अंदर कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे भाई मेरे बहन, ड्रॉ क्लोज टू गॉड, परमेश्वर के समीप आना। क्या आप परमेश्वर के समीपता में रहते हैं? अगर नहीं तो मेरे भाई मेरे बहन, आपको परमेश्वर के समीप रहना है। ध्यान रखिए, परमेश्वर खुश होता है जब उसके बच्चे उसके पास आते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करके, अपने पापों को छोड़ करके, अपने पापों को मान करके, तौबा करके ये कहते हैं कि पिता अब मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं संसार में, पाप में, अंधकार में नहीं जाऊंगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तेरा हृदय दुखित हो। पिता, मुझे बस तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे सिर्फ तू और तू चाहिए, ना तो धन, ना दौलत, ना शान, ना प्रतिष्ठा, लेकिन परमेश्वर मैं आपकी करीबी को, आपकी घनिष्ठता को और आपकी निकटता को चाहता हूं। एंड इट प्लीजेस टू द हार्ट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के हृदय को आनंद पहुंचाता है। तीसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से खोजना। जी हां, परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से खोजना, यह आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करके, उसके वचन का अध्ययन करके, आराधना करके, संगति में जाकर के मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को आप खोजते हैं, परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से खोजते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से बढ़ करके प्रेम करना। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, भजन संहिता 34 का 10 कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर को संपूर्ण मन से खोजना, उसके भय के अंदर जीना, उसकी इच्छा में जीना, यह परमेश्वर को भाता है। चौथी बात, क्या परमेश्वर को भाता है, कैसे वो प्रसन्न होता है? लिविंग बाय फेथ और लिविंग इन फेथ, विश्वास से जीना, विश्वास में जीना। ध्यान रखिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, और इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मेरे और आपके पापों के लिए मरने के लिए भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हम उस पर विश्वास करने के द्वारा मुक्ति को, उद्धार को विश्वास के द्वारा अपने जीवन के अंदर प्राप्त करें। जब मैं और आप यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, उसी क्षण मैं और आप परमेश्वर पिता की संतान बन जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 16 वचन के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप यीशु में विश्वास करके और विश्वास से जीते हैं, ध्यान रखिए, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6 वचन कहता है, क्योंकि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि मेरे और आपके जीवन के अंदर विश्वास नहीं है, यदि मैं और आप यीशु पे विश्वास करके नहीं जीते, विश्वास से कार्य नहीं करते, विश्वास के वचन नहीं बोलते, विश्वास से देखते नहीं, मेरे और आपके जीवन के अंदर हर एक कार्य परमेश्वर पे विश्वास के द्वारा किया जाना बहुत जरूरी है। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मेरे और आपके जीवन के अंदर विश्वास होता है, जब मैं और आप विश्वास से चलते हैं, तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। पांचवी बात, पवित्र आत्मा में जीना या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। मेरे भाई मेरे बहन, अपने शरीर की इच्छा या अपने मन के अनुसार नहीं, जो मुझे और आपको अच्छा लग रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे समझ में आ रहा है, जो हमें सही जान पड़ रहा है, वो करना नहीं। पर परमेश्वर कब प्रसन्न होता है? परमेश्वर तब प्रसन्न होता है जब मैं और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। क्यों पवित्र आत्मा में चलना या पवित्र आत्मा में जीना, पवित्र आत्मा में चलना बहुत जरूरी है। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वे ही परमेश्वर की संतान हैं। इसका मतलब जब मैं और आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, तब मैं और आप आशीषित होते हैं, और इस बात से परमेश्वर आनंदित होता है। क्यों आत्मा के अनुसार चलना जरूरी
जरूरी है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता है और वो मुझे और आपको परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, प्रेरणा देता है। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र आत्मा आपको बताएगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या परमेश्वर की इच्छा है और क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है। नो एवरीथिंग। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो तुम्हें, सत्य का आत्मा जब आएगा तो वो तुम्हें सब कुछ सच्चाई बताएगा, सब कुछ सत्य बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। जब वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा तो वो बातें कहेगा जो परमेश्वर की बातें हैं। और जब आप आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो आप उन बातों को करने पाएंगे, उन बातों को अपने जीवन के अंदर होते हुए देखने पाएंगे जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, आत्मा के चलाए चलें या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। छठी बात, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है मेरे भाई मेरे बहन? परमेश्वर प्रसन्न होता है कि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को ढूंढें, और ना सिर्फ ढूंढें पर उस इच्छा को पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए इससे पहला वीडियो जो था वो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, आप जा सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने, परमेश्वर की मर्जी को कैसे जाने। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और उसके 10वें वचन के अंदर कि ध्यान से परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। इसका मतलब मुझे और आपको परखना है, अपने जीवन के अंदर ढूंढना है कि क्या परमेश्वर की इच्छा है और क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हमें खोजना है। अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, आप फोन लेने जा रहे हैं, तो आपको देखना है कि परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। घर बनाने जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी से कुछ कहने जा रहे हैं, हर एक बात के लिए आपको यह पहले ढूंढना है कि क्या इसमें परमेश्वर की इच्छा है, क्या मैं इस काम को करूं, क्या इस तरीके से करने में परमेश्वर की इच्छा है। मेरे भाई मेरे बहन, पहले परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना। और जब आप हर बात में परमेश्वर की मर्जी को ढूंढते हैं, हर बात में जब आप परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं मेरे भाई मेरे बहन, ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। वो परमेश्वर खुश होता है कि मेरा बेटा बिना मेरे द्वारा कुछ नहीं करना चाहता, वो ये चाहता है कि वो कुछ भी करे, उठते बैठते चलते फिरते। ध्यान रखिए, हम परमेश्वर को भाएं, अर्थात वो कार्य करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 7वीं बात जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है मेरे भाई मेरे बहन, भजन संहिता 19 का 14 वचन कहता है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तुझे ग्रहण योग्य हो। द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल इन दाई साइड। इसका मतलब कीप योर थॉट्स एंड वर्ड्स प्योर। अपने शब्दों को और अपने विचारों को पवित्र रखें। ध्यान रखिए, कई बार हम ऐसा कुछ भी ना सोचें जिससे परमेश्वर को अनादर हो, जिससे परमेश्वर की महिमा ना हो। ध्यान रखिए, गलत ना सोचें और गलत ना बोलें। ये परमेश्वर आपसे चाहता है। आपके वचन इतने हो जो दूसरों के ऊपर आशीष का कारण बने। आपका मुंह जब भी खुले तो लोग आशीष पाएं। आपके मुंह से उन्नति की बातें निकलें, आपके मुंह से भलाई की बातें निकले, आपके मुंह से मेरे भाई मेरे बहन इंस्पायर करने वाली बातें निकलें, आपके जीवन से, आपके मुंह से वो बातें निकलें जिससे लोगों पर अनुग्रह आए। किसी के लिए कड़वाहट, किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी के लिए अपशब्द आपके जीवन से ना निकले। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है इसीलिए कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान, द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल इन दाई साइड। हम जो सोच रहे हैं, ध्यान रखिए, इस सोच को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु का मार्ग तैयार करो। ये वो सोच है जो परमेश्वर का मार्ग है, जिसमें वो चलता फिरता है, जिसमें वो आपसे बात करेगा, जिसमें वो आपको अपने वचनों को देगा, जिसमें वो आपको बताएगा कि तुझे क्या करना है, तुझे ये करना। और अगर आपकी सोच करप्टेड है तो मेरे भाई मेरे बहन, आपके एक्शन वोंट बी राइट, आपके काम सही नहीं होंगे। तो 7वीं बात, कीप योर वर्ड्स एंड थॉट्स होली एंड प्योर। 8वीं बात, परमेश्वर की
आज्ञा को माने। ध्यान रखिए, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो आप अपने जीवन से परमेश्वर के लिए प्रेम को प्रकट करते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके वचन को मानते हैं, तो आप अपने जीवन से परमेश्वर के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। आपकी आज्ञा माना इस बात को प्रकट करता है कि आप कितना प्रेम परमेश्वर से करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 15 वचन के अंदर, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम उन पर चलोगे। नवी बात मेरे भाई मेरे बहन, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करें। दैट इज द वंडरफुल थिंग। और याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 22वां वचन कहता है, वचन के सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बनो, जो अपने आप को धोखा देते हैं। कौन? जो खाली सुनते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि सुनने से काम नहीं चलेगा, लेकिन उस वचन पर चलना पड़ेगा। मेरे भाई मेरे बहन, आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर लेना है। डजंट मैटर आप पूरी बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप पूरी बाइबल को नहीं जानते, लेकिन जितना आप जानते हैं, जितना आपने पढ़ा है, एक वचन को लो, एक आयत को लो और उसको प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर लागू करो। आज मैंने ये वचन पढ़ा है, परमेश्वर इस वचन के अनुसार मैं अपना पूरा दिन बिताऊंगा। उस वचन को मेमोराइज करते रहिए, उस वचन को बोलते रहिए, दोहराते रहिए, ताकि ये वचन, जब आप एक वचन पूरे दिन भर आप रिपीट करते रहेंगे मेरे भाई मेरे बहन, वो वचन आपके हृदय में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में बस जाएगा। और जब कभी भी कोई परेशानी, समस्या, तकलीफ आएगी, आप उन वचनों को जब कोट करेंगे, आपको सामर्थ मिलेगी, आपको पता होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, ये 9 बातें हैं जिनके द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होता है किस बात से? लिखा है कि वो बलिदान से नहीं पर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, और अगर आपको आशीष मिली है तो इन वचनों को दूसरों के साथ में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपके लिए एक गिफ्ट है। जी हाँ, मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। पहला गिफ्ट है, मेरे पास में कुछ ई बुक्स हैं जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं भविष्यवाणी के ऊपर, और ये बुक इंग्लिश के अंदर है। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आप अगर चाहते हैं ये बुक आप प्राप्त करना, इनको पढ़ना, तो मैं आपको भेजूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर प्रोफेसी लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए और प्रोफेसी लिख दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए, और मैं और अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, ताकि आपको मेल कर दिया जाए, आपको व्हाट्सएप कर दिया जाए। दूसरा है काउंसलिंग की बुक। ये वो बुक है जो पर्सनली मुझे ब्लेस किया है कि कैसे लोगों की काउंसलिंग करना है, कैसे परिवारों को काउंसलिंग करना है, कैसे आपको खुद को जीना है। ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, और वो है काउंसलिंग के ऊपर। सो आप यदि इसमें इंटरेस्ट है, ये 2 गिफ्ट हैं, तो आप काउंसलिंग लिखिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, और अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और अपना ईमेल एड्रेस कमेंट सेक्शन में जाकर के छोड़ दीजिए। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।